ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन्स। तो सबसे पहले हम विटामिन्स की यदि बात कर रहे हैं, विटामिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो विटामिन्स क्या होता है। तो विटामिन्स इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी ग्रोथ। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, तो वह विटामिन होता है, ताकि जिससे हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर सके और अच्छे से डेवलप हो सके। तो विटामिन दो चीज़ों का है। विटामिन जो है, पहली बात विटामिन क्या होता है, एक कार्बनिक होता है। विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। और विटामिन की जो डिस्कवरी की थी, विटामिन को जो नाम दिया था, वो किसने दिया था, फंक ने दिया था। क्लियर। विटामिन कार्बनिक होते हैं, कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं। और क्या होता है, विटामिन की जो डिस्कवरी करी थी या फिर विटामिन को जो नाम दिया गया था, वह फंक के द्वारा नाम दिया गया था। तो सबसे पहले हमारी विटामिन हैं, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, विटामिन के और विटामिन बी जो होता है उसका कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपको पता ही होगा। विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वह रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए क्या करता है, तो हमारे शरीर की जो रेसिस्टिविटी पावर है उसको इंक्रीज करता है। साथ ही साथ विटामिन ए के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए से होने वाली बीमारी का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है, वो रात में क्या होता है, इंसान अंधा हो जाता है, उसको धुंधला धुंधला दिखता है। तो आप इस चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं कि विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, मीन साइंटिफिक नेम क्या है, तो रेटिनॉल। अब यहाँ पे इस पॉइंट को आप पकड़ने की कोशिश करें तो हमारी जो आँख है, आँख में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे। आँख में जो इमेज है वह कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। और इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। तो आप ये याद कर सकते हैं कि रेटिना से रेटिनॉल, और रेटिनॉल यदि रेटिना कमजोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको दिखेगा नहीं। मतलब ये क्या करता है, हमारे रेटिना को कमजोर कर देता है, उसके कलर पहचानने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसके द्वारा होती है, विटामिन ए के द्वारा होती है। विटामिन बी का नाम क्या है, इसको साइंटिफिक नेम थायमीन बोला जाता है। और विटामिन बी क्या करता है, तो हमारे शरीर को पावर देता है, मीन्स हमारे शरीर को ताकत देता है, शक्ति देता है कि हम काम कर सकें। और इससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो क्या हैं, हमारी स्किन रिलेटेड कोई भी बीमारी हो जाती है। ठीक है। अब स्किन रिलेटेड कोई भी बीमारी आने की, हमें वेरी हो जाए, हमारे स्क्रीन पे मतलब स्किन पे क्या छाव पड़ जाए, कुछ भी हो, मतलब जो हमारी बीमारी स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी विटामिन बी की कमी से होती हैं। और इसी विटामिन का एक पॉइंट होता है विटामिन B7, जिसको हम बोलते हैं विटामिन एच। जो हम विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे कि विटामिन एच क्या होता है, तो विटामिन बी के अंदर आने वाला एक छोटा सा एक विटामिन होता है विटामिन B7, उसी का कहा जाता है विटामिन एच। ठीक है। तो इसके सोर्सेस क्या होते हैं आपके विटामिन बी के, तो विटामिन बी का सबसे बड़ा सोर्स होता है आपके क्या, राइस। लेकिन आजकल क्या है, जो राइस हमारे पास पॉलिश होकर जो राइस मिलते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो पॉलिश होते हैं। अब पॉलिश होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, विटामिन बी निकल जाता है। आपने स्टार्च का नाम सुना है, स्टार्च क्या होता है, राइस के ऊपर या हमारी गेहूं के ऊपर जो पीला पीला पदार्थ होता है वही क्या होता है, हमारा स्टार्च होता है। तो विटामिन बी मैक्सिमम उस चावल में मिलते हैं जो उसमें क्या होता है, स्टार्च मिलता है। इसीलिए एक राइस आती है जिसका नाम होता है गोल्डन राइस। उस गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन बी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब विटामिन सी की बात करते हैं, तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। अब एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, ये मैक्सिमम खट्टे पदार्थों में मिलता है, जैसे कि हमारे कड़वे फ्रूट्स हो गए कुछ, जैसे हमारा नींबू हुआ, आंवला हुआ, ये सब क्या होते हैं, विटामिन सी के मेन सोर्स होते हैं। और विटामिन सी की कमी से हमें क्या हो जाता है, तो हमें विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। अब स्कर्वी क्या होता है, जैसे हमारे दांत हैं, दांत के मसूड़ों से खून आ जाता है, तो ये सब किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। इसके सोर्सेज क्या हैं, जो हमारे बिटर फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे विटामिन सी के सोर्स हैं। उसी तरह से विटामिन ए के सोर्स क्या है, जितने भी येलो फ्रूट्स जो हैं हमारे, वो सब के सब हमारे विटामिन ए के सोर्स होते हैं। अब उसके बाद विटामिन सी के बारे में हम थोड़ी सा डिस्कशन करें कि विटामिन सी आखिर क्या है। तो विटामिन सी कभी भी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये अनस्टोरेबल होता है, मीन्स हम इसको हमारे शरीर में अधिक समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। विटामिन डी
जिसको कैल्सीफेरॉल बोलता है। अब विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल क्यों बोलते हैं, तो यहाँ देखिए कैल्सीफेरॉल का कैल्सी जो है वो किसी शब्द से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, तो कैल्शियम से लगभग मैच हो रहा है। तो कैल्शियम क्या है, हमारी बॉडी, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो विटामिन डी जो कि कैल्सीफेरॉल कहलाता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और विटामिन डी को ही क्या बोला जाता है, सनशाइन विटामिन बोला जाता है, क्योंकि ये हमें सन की जो रेज होती हैं, सूर्य की जो किरण होती हैं, उससे हमें मिलता है। साथ ही साथ विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो क्या है, एक हार्मोन की तरह काम भी करता है। तो आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि विटामिन डी क्या है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूर्य की किरण से, या सनशाइन विटामिन भी कहलाता है। यदि बोल दिया गया कि विटामिन डी क्या है, विटामिन के साथ साथ क्या है, तो विटामिन के साथ साथ वह एक हार्मोन भी होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है, जैसे आप दुबले पतले दिखते हो तो वो सब विटामिन डी के कारण होता है। अब विटामिन ई की बात करें तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जरूरी यदि कोई विटामिन है, खैर विटामिन सब जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है, विटामिन ई है। अब ये देखिए कितना आवश्यक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विटामिन ई जो है वो खुद बनता है, हमारे बॉडी में खुद बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये यदि विटामिन ई की कमी हो गई तो हमारी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनका हमें सामना करना पड़ सकता है। मीन्स किसी व्यक्ति में यदि विटामिन ई की कमी है, यदि कोई मेल में यदि विटामिन ई की कमी है तो वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के काबिल नहीं रह पाता है। ठीक है, तो मेल या फीमेल हो, विटामिन ई सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जिसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। अब विटामिन ई के सोर्सेस क्या हैं, तो ये ज़्यादातर अंकुरित आहार में मिलता है, जैसे हमारे चने, दाल वगैरह हम सब ने मिक्स करके रात में भिगो दो और उनको सुबह खा लो। ठीक है, उन सब चीज़ों में क्या मिलता है, हमारा विटामिन ई हमें मिलता है। अब विटामिन के की बात करें तो विटामिन के क्या है, फिलोक्विनोन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, और इससे एक समस्या हो जाती है ब्लड क्लॉटिंग में। विटामिन के हेल्प तो करता है, लेकिन इसमें एक समस्या हो जाती है कि कहीं कहीं विटामिन के बहुत ज़्यादा काम करने लग जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे ब्रेन में यदि विटामिन के बहुत ज़्यादा काम करने लगता है तो हमें ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम होती है। तो विटामिन के सही तो है, लेकिन ये क्या है, हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ये ब्रेन हेमरेज करने में बहुत सहायक होता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, देन इसका हम नेक्स्ट जो हमारा है विटामिन बी के जो पार्ट्स हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे